नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और मैं अभी मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी बहुत ही गर्मा गर्म का माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव चल रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है LC2 के कैंडिडेट, और हम बहुत कुछ उनसे जानेंगे कि इस चुनाव में आखिर छात्रों के क्या क्या अहम मुद्दे हैं। सर, अपने बारे में बताइए। नमस्कार साथियों, मैं प्रभु यादव थर्ड ईयर का छात्र हूं लॉ सेंटर 2 से, और मैं इस बार के चुनाव में प्रेसिडेंट के पोस्ट पे कंटेस्ट करने जा रहा हूं। कैसा लग रहा है सर आपको? मैं बताऊं तो मैं पहले चुनावी माहौल में आना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने ये देखा कि जो भी हैं लोग, वो जो भी छात्र हैं हमारे, उनके हितों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मुझे स्टैंड लेना पड़ा, इसलिए मुझे इस चुनावी माहौल में आना पड़ा है। सर, तो आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है चुनाव का? जैसा आप कह रहे कि आपको इंटरेस्ट नहीं था। जी, इसके पिछले वाला चुनाव जो है वो हम लोगों ने ही लड़के और हमारे कैंडिडेट को जिताया था, जिसमें हमने छात्र हितों के लिए बहुत कुछ किया था, प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हंगर स्ट्राइक किया था, जिसमें हमारे कई साथी जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए थे। सर, कितने दिनों का था आपका हंगर स्ट्राइक? ये करीब 4 दिन का था। 4 दिन का था, जिसमें हम सक्सेसफुल रहे। हाँ, और छात्र हितों के लिए हमने किस्मेट ड्राइव भी स्टार्ट किया था। और आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ हमने इस फैकल्टी में ही रह के सीमित नहीं रहा हूँ, हमने बाहर भी जाकर जो भी स्लम एरियाज हैं वहाँ पर जितने भी वुमेन्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए, जैसे वुमेन्स के लिए हमने सैनिटेशन के लिए सैनिटरी पैड का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और हमारे छोटे जो भाई बहन हैं उनके लिए हमने ज्योमेट्री बॉक्स और कॉपी पेंसिल का वो डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि वो अपना पढ़ सके। जो भी आप लोग मतलब इस यूनिवर्सिटी के ही अंदर नहीं, आप लोग मतलब बाहर भी मतलब समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं? जी जी। तो इसके लिए प्रेरणा कहाँ से आई कि नहीं मतलब अपने क्षेत्र में ना रहकर उससे आगे भी मतलब आप लोग काम कर रहे हैं? जी, एक्चुअली हम बहुत बड़े परिवार से नहीं आते, हम लोग भी मध्यम परिवार से ही आते हैं। तो हमारी जो कम्युनिटी है, हम लोग देखते हैं कि हमारे जो छोटे हैं मतलब भाई बहन, वो कैसे रहते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो उनको यहाँ तक कैसे ला सकते हैं, इसके लिए ये थोड़ी सी प्रेरणा मुझे मिलती है। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जो मुख्य होते हैं, जो चीफ होते हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? मतलब छात्र उनको किस स्तर पर जाकर जांचते हैं, परखते हैं, तब जाकर वो एक सक्षम उम्मीदवार बनते हैं? तो क्या क्या चीजें देखा जाता है, खासियत उसमें क्या क्या होती है? देखिए, अगर उस जगह रह के देखूं, तो अगर मैं किसी को एक लीडर के हिसाब से देखूं, तो मैं ये देखूंगा कि वो छात्र हित के लिए कितना कर रहा है। ये नहीं कि अपना रोला जमाना, मतलब मेरे पास कितना पैसे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कैसे कैसे गाड़ियों से आ रहा हूँ, ये सब नहीं। वो छात्र हित के लिए क्या कर सकते हैं, कितना लड़ सकते हैं प्रशासन से कि छात्र हित में उनकी बढ़ोतरी हो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, पढ़ाई में हो गया, किस्मेट का हो गया, तो इसमें अगर नहीं कुछ हो पा रहा है, या फिर स्पोर्ट्स हो गया, यहाँ पे क्या होता है कि स्पोर्ट्स नहीं होता है, तो स्पोर्ट्स भी कराने की जरूरत है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स में आगे जाने की एक इच्छा रहती है, लेकिन वो नहीं पूरा कर पाते हैं। किसी को कल्चरल में जाने के रहते हैं, लेकिन वो नहीं करवाते हैं। ये बस जो ये एक सक्षम लीडर होता है वही ये करता है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? अब मेरे जो मुद्दे हैं, मैं अपने कुछ मुद्दे आपको गिना दूं। एक तो LC2 को शिफ्ट किया जा रहा है द्वारका, जो कि मैं ये मुद्दा उठाया हूँ कि LC2 को शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक्सपोजर है। अगर द्वारका चला जाएगा तो फिर यहाँ पे बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलेगी, क्योंकि यहीं पे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब बगल में है, और अच्छा खासा यहाँ पे नॉर्थ कैंपस का एक्सपोजर है। और मेरा जो दूसरा मुद्दा है वो है इंटर्नशिप सेल का। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं उनको कनेक्शन उतना नहीं रहता है उनके पास, तो मैं इंटर्नशिप सेल खुलवाने का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, ताकि उनको डायरेक्टली यहाँ से इंटर्नशिप मिल सके। और आपको ये बता दूं कि थर्ड मेरा जो है वो है प्लेसमेंट सेल। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे तो आ जाते हैं LLB करने, लेकिन आगे LLB करने के बाद हम क्या करें, उनको प्लेसमेंट नहीं मिलती, तो प्लेसमेंट सेल यहाँ की जो है इनएक्टिव है, तो वो एक्टिव हमको करवाना है।
और जो है चौथा मुद्दा वो है लड़कियों के लिए कॉमन रूम। ओके। कॉमन रूम यहाँ पे नहीं है लड़कियों के लिए कि वहां पे जाके बैठ के अपना हर एक चीज सुख दुख जो है वो है अपना बात कर सके, तो वो हम लोग खुलवाएंगे। बाकी यही मेरे कुछ मुद्दे हैं। मीन्स कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र जो है वो भी मतलब इस यूनिवर्सिटी में बहुत तरीके की कमियों को देख रहे हैं। तो सर मैं अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, तो सेफ्टी की बात करूँ, तो वुमेन सेफ्टी की बात करूँ, तो कैसा हालात कैसे हैं यहाँ के? वुमेन सेफ्टी तो यहाँ पे ठीक है, हालात तो इसके खराब नहीं है जहाँ तक मुझे दिखता है। अच्छा ये बताइए कि जब आप सब ये इलेक्शन करवाते हैं, जब ये शुरू होता है, तो इसमें मतलब कितने पैसे लगते हैं? क्योंकि पैसे भी तो आप लोग काफी खर्चा करते होंगे प्रचार करने के लिए, मतलब लोगों को लाने के लिए, ठीक है? तो मतलब कितना बजट बन जाता है आप लोगों का अराउंड, मतलब पूछना चाहती हूँ बस। देखिए, अगर कोई सच्चा लीडर होता है जिसको काम करने की एक मंशा रहती है कि नहीं हम काम करेंगे, उनके साथ लोग खुद ही जुड़ते हैं। तो उसमें क्या है कि जब लोग खुद ही जुड़ते हैं तो उसमें आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं हूँ एक मध्यम परिवार का लड़का, ठीक है, तो मेरे साथियों ने कुछ लीडरशिप क्वालिटी देखी, जिसके चलते ये खुद ही चंदा लगा के कुछ पैसे दे के हमको लड़वा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ आगे जाके करेगा। तो मेरे पास ना तो 4 व्हीलर है ना तो कुछ है, मैं नॉर्मली एक दोस्त की बाइक से ही घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनकी जो है कमियों को पूरा करता हूँ, उनको सुनता हूँ। और बता दो कि अगर करने को तो जिसके पास पैसे हैं वो 4 व्हीलर लाते हैं, अपना रोला दिखाते हैं, बैंड बाजा हर एक चीज ला के दिखाते हैं। तो अगर आप अच्छे से चुनाव लड़ो तो इसमें पैसे लगाने की कोई उतना जरूरत नहीं है। अगर आप पोस्टर भी न लगाओ, अगर आप स्टार्टिंग से लगी हो तो कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। सर आप लास्ट में कुछ बोलना चाहते हैं? जी, लास्टली साथियों मैं ये बोलना चाहूंगा, सिर्फ आपको मैं 4P याद कराना चाहूंगा। फर्स्ट P फॉर प्रोग्रेस, P फॉर प्लेसमेंट सेल, P फॉर प्रभु, P फॉर प्रेसिडेंट। और साथियों मैं प्रभु यादव फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, बैलेट नंबर 4। थैंक यू।